सो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो ये यूट्रस के अंदर के सेकंड पार्ट के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रॉड लिगामेंट। यार ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ना, ये भाई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। और इस शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है, ऐसा शॉर्ट नोट भी आता है। और कई बार मतलब क्या होता है, इसके कंटेंट के ऊपर ही केवल और केवल सवाल आ जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इस वाले पार्टी के अंदर ब्रॉड लिगामेंट के आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे तो कई बार आर्टेरियल सप्लाई, लिम्फेटिक सर्वाई से लिम्फेटिक सप्लाई, सर्वाइकल कार्सिनोमा, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो इसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट 3 MCQs बनने वाले हैं, या फिर 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ब्रॉड लिगामेंट, आर्टेरियल सप्लाई एंड दी सर्वाइकल कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग ब्रॉड लिगामेंट को। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छे शॉर्ट नोट के ऊपर ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो एकदम ब्रॉड फोल्ड्स है पेरिटोनियम के, जो कि यूट्रस के ऊपर मतलब यूट्रस के लेटरल साइड से अटैच है। ठीक है, अगर और फिर जाकर के पेल्विस पे अटैच होते हैं। अब यार एक चीज़ समझना आप लोग, इसको अगर हम लोग स्टडी करना चाहेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स या इसके पार्ट्स को, तो उसमें 2 क्राइटेरिया। एक तो जब ब्लैडर एम्प्टी है या ब्लैडर फुल है। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर एक रात पहले देख रहे हो भाई तो ब्लैडर फुल पे याद कर लो कि जब ब्लैडर फुल है तो यूट्रस सीधा है तो आराम से पार्ट आपको याद हो जाएंगे। तो अगर भाई ब्लैडर एकदम सीधा खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा ब्लैडर ऐसा कुछ दिखेगा, तो मुझे बस केवल एक चीज़ बताओ कि सीधे खड़े हुए बॉर्डर का ये वाला जो सीधे खड़ा ब्रॉड लिगामेंट का ये वाला पार्ट कौन सा, एंटीरियर, पीछे वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर। अगर यार ये वाला पार्ट एंटीरियर वाला पार्ट पोस्टीरियर, तो एक बात और आप लोग मुझे बताओ, ये वाला पार्ट कौन सा सर, टॉप का, ये वाला बॉटम यानी सुपीरियर इंफीरियर। अब ये सुपीरियर पार्ट, ये जो इंफीरियर पार्ट होता है ये पेल्विक वॉल से जाकर के अटैच होता है। यहाँ पर दिखाया नहीं बढ़िया, पेल्विक वॉल से जाकर के अटैच होता है। तो क्या फ्री होगा, हैंगिंग होगा, नहीं होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो होता है ऊपर वाला, ये एकदम फ्री पार्ट होता है, ये किसी से अटैच नहीं है। ये फेलोपियन ट्यूब को एनसर्कल करके एकदम आराम से पड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली पढ़ना है इसे। देखो एनाटॉमिकल कंपोनेंट, सरफेसेस कितनी होता है, 2 सरफेसेस, एंटीरियर पोस्टीरियर, जब कैसा है ब्लैडर, डिस्टेंडेड है, फुल है। और अगर एम्प्टी ब्लैडर है तो उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ब्लैडर झुका हुआ होता है, तो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस बन जाएंगी। बात करूं बॉर्डर की, तो बॉर्डर कितनी है भैया, 2 बॉर्डर हैं। अपर बॉर्डर जो है वो फ्री है, लोअर बॉर्डर कैसे अटैच है, तो वही बात यहाँ पर लिख रही है। लोअर अटैच बॉर्डर को हम लोग लिगामेंट बेस भी बोलते हैं। वहीं पर ही अपर एंटीरियर बॉर्डर एकदम जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब को क्लोज करके देती है, अपर बॉर्डर क्लोज करती है। वहीं पर ही बात करें आपसे तो यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर और फिर पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, एकदम आसान पार्ट है। मीजोसेल्पिंग्स, मीजोमेट्रियम, मीजो ओवेरियम एंड इनफंडिबुलो पेल्विक। मतलब यार बच्चों को ये काफ़ी टफ लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं। ठीक है, अगर मैं मीजोसेल्पिंग्स की बात करता हूँ तो मीजोसेल्पिंग्स वाला जो एरिया है वो होने वाला है ये वाला, यानी कि सर ओवरी नहीं आई है, उससे पहले वाला जो एरिया है इसके नीचे नीचे का वो होने वाला है मीजोसेल्पिंग्स। अगर हम लोग बात करते हैं सर ये मीजोमेट्रियम की, फ्रॉम द पेल्विक फ्लोर टू द ओवरी एंड द यूट्रस की जो बॉडी आती है वो वाला पार्ट, फ्रॉम पेल्विक फ्लोर टू ओवरी। तो यानी कि सर ये वाला पार्ट कहने पेल्विक फ्लोर से लेकर के ओवरी तक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपका होने वाला है, ये वाला कौन सा होने वाला है आपका, बिल्कुल सर ये वाला जो पार्ट आपका होने वाला है ये मीजोमेट्रियम होने वाला है। मीजो ओवेरियम लाइज बिहाइंड द एम्पल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब सस्पेंडिंग ओवरी। ओवरी वाला जो पार्ट आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है मीजो ओवेरियम, यहाँ पर होने वाला है। और इनफंडिबुलो पेल्विक, सस्पेंसरी पार्ट इनफंडिबुलो ऑफ द ट्यूब टू द लेटरल वॉल ऑफ द लिटल पेल्विक्स। तो ये जो लिटल वॉल ऑफ द पेल्विक्स तक का जो पार्ट जा रहा है ये वाला आपका होने वाला है इनफंडिबुलो पेल्विक पार्ट। क्लियर है, ओके। अब यार हर एक पार्ट के अपने अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमारे को गायनी के अंदर स्टडी करने हैं। अभी आप इतना ही लिखे होगे तो भी काफ़ी है। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया एकदम आसान तरीके से बताए हैं सारे पार्ट कि मीजोसेल्पिंग्स को अगर हम लोग बात करें तो मीजोसेल्पिंग्स जो होता है ओवरी से पहले वाला होने वाला है। ठीक है, यानी कि लिगामेंट ऑफ दी ओवरी तक ये पार्ट रहेगा और फेलोपियन ट्यूब तक रहेगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों को याद क्या रखना है, फेलोपियन ट्यूब है, लिगामेंट ऑफ दी ओवरी। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो होने वाला है आपका मीजोमेट्रियम। तो ये आपका कहाँ पर आएगा, ओवरी तक आएगा। कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। ठीक है, फ्रॉम पेल्विक फ्लोर टू ओवरी, और किसको लेकर के आएगा, यूट्रस वाले पार्ट को लेकर के आएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग बात करें मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम एकदम ही सिंपल है, ओवरी वाला पार्ट, ओवरी के ऊपर और फेलोपियन ट्यूब को क्लोज करता है। ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को क्लोज करने वाला पार्ट क्या आएगा, मीजो ओवेरियम। इनफंडिबुलो पेल्विक, इनफंडिबुलो पेल्विक लेटरल पार्ट होता है, लेटरल वॉल से अटैच होता है, इनफंडिबुलम से अटैच होता है। ये वाला पार्ट आपका कौन सा आएगा, सस्पेंसरी पार्ट होता है इनफंडिबुलो पेल्विक। अब इसके कंटेंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो इसके कंटेंट के अंदर एक ट्यूब आती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब, जिसे आप लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। 2 आर्टरी आती है, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, आप लोग दिख भी रही है यहाँ पर कि सर ये फेलोपियन ट्यूब को क्लोज करता है। 2 आर्टरी इसके अंदर दे रखी है सर, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। इन दोनों का एनास्टोमोसिस भी होता है, तो यहाँ पर एनास्टोमोसिस भी आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक बार इस इमेज को एकदम क्लियर करते हैं तो आप लोगों को अच्छे समझ में आए। देखो, तो ये वाला जो आपका एरिया है इसके अंदर क्या क्या रहे, सब फेलोपियन ट्यूब आ रहा है, इनफंडिबुलम पार्ट क्लोज्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 आर्टरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये थोड़ा ये गड़बड़ लिख दिया है इसमें। ठीक है, ये आपकी कौन सी आर्टरी है, ओवेरियन आर्टरी है। क्लियर है, ओवेरियन आर्टरी है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इमेज को जी, अब दिख रहा है आपको एकदम आसानी से। ठीक है, तो ये आपकी ओवेरियन आर्टरी, और ये वाली जो टॉर्चुअस बने देखो सर्विक्स के पार्ट से आ रही है, एकदम नीचे से आ रही है, सर्विक्स के पार्ट से आ रही है, तो ये आपकी कौन सी यूट्राइन आर्टरी होने वाली है। क्लियर है, दोनों का एनास्टोमोसिस भी होता है, ओवरी के सही ऊपर होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पर
और क्या क्या मिलने वाला है, 2 प्लेक्सस ऑफ द नर्व है, यूट्रोवेजाइनल एंड ओवेरियन प्लेक्सस, एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है, यूट्रोवेजाइनल ओवेरियन प्लेक्सस होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यूरेटर याद रखना है कि यहाँ पर यूरेटर्स भी आते हैं, ठीक है। 2 लिगामेंट है यहाँ पर, अच्छा सर यूरेटर्स कहाँ पर ये तो होता है, यूरेटर को ये वाला यूरेटर है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ट्यूब नहीं, 2 ट्यूब आएंगे यहाँ पर, 2 ट्यूब आएंगे, यूरेटर्स भी आएंगे, सॉरी, ठीक है। तो यूरेटर भी आते हैं, फिर आते 2 प्लेक्सस होता नहीं, यूट्रोवेजाइनल एंड ओवेरियन प्लेक्सस, 2 लिगामेंट्स हैं यहाँ पर, एकदम आसान से 2 लिगामेंट है, एक है राउंड लिगामेंट और एक है लिगामेंट ऑफ द ओवरी, क्या है, एक है राउंड लिगामेंट और एक है लिगामेंट ऑफ द, एकदम सिंपल है, कुछ इसके अंदर टफ ही नहीं है। राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी कहाँ पर है सर, ये दिख ही नहीं रहे, तो ये देखो ये तो लिगामेंट ऑफ द ओवरी, ठीक है। और राउंड लिगामेंट जो है वो आपका आगे की तरफ होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, ये थोड़ा पीछे की तरफ वाला एरिया है। इसके बाद 3 एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स आते हैं, ईपोफ्रॉन, पैराओफ्रॉन एंड वेसिकुलर अपेंडिसेस, ठीक है। अब यार याद रखना है तो एकदम आसान तरीका बताता हूँ, इसको याद रखने का तरीका है, ये देखो आपको फ़ोन लगाना है, किसको लगाना है, वेसिकुलर अपेंडिक्स को, किसको लगाना है, वेसिकुलर अपेंडिक्स को फ़ोन लगाना है, ठीक है। किसको लगाना है, वेसिकुलर अपेंडिक्स को लगाना है, बट आप लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्या नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गार्टनर का एक एपिसोड आता था, गार्टनर का एक एपिसोड आता था, उस पर जाकर के आपको फ़ोन लगाना है, ठीक है। तो गार्टनर एपिसोड फ़ोन, ठीक है, किसको लगाना है, वेसिकुलर अपेंडिसेस को लगाना है, एकदम आसान तरीका हो गया। तो गार्टनर्स डक्ट, ठीक है, गार्टनर्स का एपिसोड एपोफ्रॉन, ठीक है, पर जाकर के आपको क्या करना, फ़ोन लगाना है, तो पैराओफ्रॉन, और वेसिकुलर अपेंडिसेस को लगाना है, तो वेसिकुलर अपेंडिसेस। तो एक बार बोल दो, आप लोग एक बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, गार्टनर के एपिसोड पर, गार्टनर के एपिसोड, गार्टनर्स डक्ट एपोफ्रॉन, दोनों बात सेम है, पर जाकर के क्या करना, फ़ोन लगाना, पैराओफ्रॉन, ठीक है, पैराओफ्रॉन और वेसिकुलर अपेंडिस, किसको फ़ोन लगाना है, वेसिकुलर अपेंडिसेस को, क्लियर है। नेक्स्ट बात करने वाले लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स, तो हर जगह चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। अगर आप लोगों ने ब्रॉड लिगामेंट समझ लिया, जितने लिगामेंट समझा वो समझ लिया, तो ये तो एकदम आसान होने वाले हैं। सबसे पहले आने वाले आपके कुछ पर्टिकुलर लिगामेंट जो कि फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट बनाएंगे आपका, तो जिनमें आपको 3 तो एकदम आसानी से आते होंगे, प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल और राउंड लिगामेंट, और एक होता है ट्रांसफर सर्वाइकल, चारों आपको आते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, चारों लिगामेंट आपको समझ में आ रहे हैं कि कैसे, तो राउंड लिगामेंट ये रहा और ये पूरा इंग्यूनल कैनाल से होकर के जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो ये वाली बात हमारी पहले हो चुकी है कि कैसे कैसे दिखते हैं, ट्रांसफर सर्वाइकल हमारा, प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल, राउंड लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद विसरल सपोर्ट में बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, यूट्राइन एक्सेस, बीडीसी तो इससे बड़ी बात कहती है कि जो आपके एक्सेस है ना डेविएशन के, जिस पर मतलब वो आपका एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, वो भी सपोर्ट करता है, ठीक है, बट वो सेकेंडरी सपोर्ट के अंदर आता है सच। और मस्कुलर सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग प्राइमरी सपोर्ट पढ़ रहे हैं, याद से ध्यान से, है ना, 2 सपोर्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सपोर्ट के अंदर भी 3 पार्ट है, मस्कुलर, वेसरल और फाइब्रोमस्कुलर। तो फाइब्रोमस्कुलर के लिगामेंट बोलो ना, लिगामेंट हमने 4 पढ़ के आए अभी, कौन कौन से 4 से, ट्रांसफर सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रल, राउंड लिगामेंट, तो वही चारों हैं, कुछ करना ही नहीं है, रियल लिगामेंट तो वो 4 ही हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ विसरल है, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, यूट्राइन एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर नीचे की तरफ वाले जो सपोर्ट है, पेल्विक डायफ्राम, यूरोजेनिटल एंड पेरिनियल बॉडी, ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट। अब यार कई लोगों को डाउट रहता है सर ब्रॉड लिगामेंट नहीं आएगा, यस ब्रॉड लिगामेंट नहीं आता यार, सच कोई ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, लेटरली सपोर्ट करता है यूट्रस को, और कहाँ पर जाकर के अटैच है, लेटरल वॉल्स ऑफ द पेल्विक्स पर जाकर के अटैच होता है। तो ब्रॉड लिगामेंट आ गया, यूट्रोवेसाइकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, रेक्टोयूटरल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा शुरुआत का लेक्चर देख लिया ना इतना, तो ये तो आप अपने आप लिख दोगे, ये भी अपने आप लिख दोगे। ये बात रही मस्कुलर, तो पेल्विक डायफ्राम है, यूरोजेनिटल डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, नीचे से सपोर्ट जो मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्टेरियल सप्लाई की, तो आर्टेरियल सप्लाई तो इससे भी ज़्यादा आसान है, आर्टेरियल सप्लाई में तो कुछ करना ही नहीं है। आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो 2 आर्टरीज के द्वारा है, ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी, इन दोनों का एनास्टोमोसिस भी होता है, बता दिया वाली बात। यूट्राइन आर्टरी जो होती है क्लोज टू दी सर्विक्स होती है, यूट्राइन बॉडी के पास होती है, यूट्राइन ट्यूब, ये वाला पार्ट है कि किसको सप्लाई करें, यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन ट्यूब, एनास्टोमोस विद ओवेरियन आर्टरी, कुछ याद रहेगी ना इन्फॉर्मेशन, तो भी कम चल जाएगा कि हाँ आर्टेरियल सप्लाई सर ने बताया था, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी थी। यूट्राइन आर्टरी जो थी वो सर्विक्स के पास थी, यूट्राइन आर्टरी टॉर्चुअस थी, यूट्राइन आर्टरी जो थी वो ओवेरियन आर्टरी था, एनास्टोमोस कर, इतना लिखा होगा वो भी काफ़ी है। अब भाई कुछ लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए भाई उनके लिए है, जस्ट यूट्राइन आर्टरी भी जाकर के कुछ पार्ट में बढ़ती है, जब वो सर्विक्स के वो यूट्रस के अंदर सप्लाई करती है, तो यूट्राइन आर्टरी बनती है सबसे पहले आर्कोइड आर्टरी, आर्कोइड आर्टरी क्या बनती है, रेडियल आर्टरी, ठीक है, इतना याद रख लो तो भी बहुत बड़ी बात है। अब सर आर्कोइड आर्टरी क्या होती है, आर्कोइड आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, जो जाकर के एनास्टोमोस करती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकर के एनास्टोमोस हो रहा है। अब ये आर्कोइड आर्टरी की फर्दर ब्रांचिंग है, वो क्या है, आपकी रेडियल आर्टरी है। अब रेडियल आर्टरी क्या बनाती है, स्ट्रेटम वेस्कुलर इन मायोमेट्रियम, ठीक है, क्या बनाती है, स्ट्रेटम वेस्कुलर, क्या बनाती है, स्ट्रेटम वेस्कुलर बनाती है मायोमेट्रियम के अंदर, गिव स्पाइरल एंड बेसल आर्टरी टू सप्लाई एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को सप्लाई करने के लिए बेसल स्पाइरल आर्टरी बनाती है, क्लियर है, एकदम सिंपल है, कुछ टफ लगा इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं है सर। आगे चलते हैं वीनस सप्लाई। तो वीनस सप्लाई जो होता है, वीनस सप्लाई वेल प्लेक्सस होता है अलोंग द लिटल बॉर्डर, और यूट्राइन, ओवेरियन एंड वेजाइनल 3 तरीके की वेन है, तो वो आप याद रखें, यूट्राइन ओवेरियन वेन भी याद रहो तो ठीक है, चल जाएगा, इंटरनल इलियक वेन के अंदर ट्रेन करती हैं। अब लिम्फ नोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके, क्योंकि जो आपका सर्वाइकल कार्सिनोमा है उसका मेटास्टेसिस भी इनके थ्रू कंट्रोल होता है,
तो अगर हम लोग बात करते हैं सर लिम्फ नोड्स की, तो इसके अंदर पहला जो लिम्फ नोड है, अच्छा इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अपर मिडिल और लोअर सेगमेंट्स के अंदर इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सर अपर सेगमेंट, तो अपर सेगमेंट में ऊपर की देखो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। ठीक, और कभी नहीं भूलोगे, इस बात की भी गारंटी है। जाओ, ये ऐसे करके एक अयोटा ड्रॉ करना, कॉमन इलियक आर्टरी, इसके बाद एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, उल्टा उल्टा हो गया। एक्सटर्नल इलियक ये है, इंटरनल इलियक ये है, कॉमन इलियक ये है, एब्डोमिनल अयोटा ये है। तो यार अब यहाँ पर कुछ नोट्स होंगे, तो उनको बोलेंगे लोग पैरा आयोटिक या आयोटिक नोट्स। ठीक है, इसका एक्सटर्नल इलियक के भी कुछ नोट्स होंगे, इंटरनल इलियक के भी कुछ नोट्स होंगे। अब मैंने जिस लेवल में मेंशन करा AEI, और एकदम सिंपल है, आप लोग कैसे बोलते हो, आपके जो वॉवल्स होते हैं AIU बोल करके बोलते हैं, तो AEI उसी तरीके से मेंशनड है, एकदम आसान है, अपर मिडिल और लोअर। तो अपर वाले कहाँ जाएंगे आयोटिक में, मिडिल वाले कहाँ जाएंगे एक्सटर्नल इलियक में, और जो लोअर वाले हैं वो कहाँ जाएंगे इंटरनल इलियक में। ये वाला थोड़ा काट लो, ये नीचे नहीं आता। ठीक है, तो एकदम आसान हो गया, नहीं हो गया आप लोगों के लिए, याद रखना एकदम सिंपल हो गया सर, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर तो। ठीक है, AEI और आपका कहाँ जाएगा अपर मिडिल लोअर, तो A यानी कि आयोटिक, E यानी कि एक्सटर्नल इलियक और I यानी कि इंटरनल इलियक, खत्म। कुछ है, कुछ भी नहीं है सर। इसके अलावा सर्विक्स का जो पार्ट होता है उसके जो आपके जाते हैं वो सैक्रल और ऑप्टोरेटर के अंदर भी जाते हैं, याद रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना और कई जो जाते हैं कॉर्नू जो होता है, मेनली कॉर्नू से जाते हैं सुपरफिशियल इंग्विनल नोट्स में। कहाँ जाते हैं, सुपरफिशियल इंग्विनल नोट्स। मैं तो कहूँगा भाई जो लास्ट में देख रहा हूँ वो बस इतना याद रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग क्लिनिकल एनाटमी की, जिसका नाम है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी समटाइम इंस्टेड ऑफ रीचिंग द यूट्रस एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन ट्यूब्स एंड डेवलप्स लीडिंग टू द रप्चर ऑफ द ट्यूब। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी। कई तरीके के रीजन हो सकते हैं, स्मोकिंग जैसे कि सीलिया डैमेज, अल्कोहल चारा कंजम्पशन, या मतलब कोई एब्डोमिनल डिफेक्ट हो जाए, इन जेनाइटल डिफेक्ट वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो हिंदी कभी मतलब जो भी होता है वो कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम लोग इसकी सर्वाइकल कार्सिनोमा की। तो यार सर्वाइकल कार्सिनोमा जो होता है वो फीमेल्स के अंदर बढ़ती हुई एज के साथ होता है, तो 45 से 55 साल की उम्र में पीक कर सकता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बहुत तरीके के कार्सिनोमा आते हैं भाई, जिसमें मेजरली कौन सा देखने के लिए मिलता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। आप लोग पैथोलॉजी का इंतजार करो, उसके अंदर और अच्छे से पढ़ोगे। एसोसिएटेड फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ यार, सेक्सुअल एक्टिविटी, अर्ली एक्सपोजर, प्रोमिस्क्यूसिटी, यानी कि यार आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी से अर्ली एक्सपोजर होने की वजह से, या फिर मतलब प्री मैच्योरिटी आ जाने की वजह से, उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, की क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करते हैं तो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये बहुत। तो यार अगर हम लोग बात करते हैं की क्लिनिकल फीचर्स की, तो एकदम आसान है। आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि सर जो आपके क्लिनिकल फीचर्स है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। जब भी कोई लेडी कोइटस कर रही है उसके साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, कोई पॉलिप भी हो सकता है, रप्चर हो जाए, पेन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ये इसके साथ कुछ फीचर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रोइड्स या फाइब्रोमायोसिस। तो यार अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यूट्राइन बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ये कम वुमेन्स के अंदर होते हैं, फाउंड इन 1/5 ऑफ द वुमेन ओवर 35, अराइजेस फ्रॉम दी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से अराइज होते हैं, मायोमेट्रियल सेल्स के ट्यूमर हैं ये। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्लिनिकली प्रेजेंट से हाइपरमेनोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर कॉन्टोर ब्लीडिंग है, हाइस्टेक्टमी इसके अंदर करनी पड़ती है अगर ये बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं तो। सिजेरियन सेक्शन तो आप लोगों को मालूम होगा ही कि जब वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है तो उससे होता है। ये एक छोटा सा आप लोगों का क्या है कि स्प्रेड मोड के लिए एक डायग्राम है कि अगर सर डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर में जा सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड है तो पहले पेल्विक लिम्फ नोड्स जो मैंने आपको बताया बहुत सारे वहाँ पर। और भाई अगर हम लोग बात करें एंड में बिनाइन ट्यूमर्स की, तो बिनाइन के अंदर आने वाले आपके फाइब्रोइड्स या बिनाइन ट्यूमर्स, वो मेनली 35 ईयर्स ऑफ द एज पर कॉमन होते हैं। और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बिल्कुल एकदम एक्सेसिव ब्लीडिंग, और उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेक्टमी ही उसका ट्रीटमेंट है। और तो बस यही है इसके अंदर मेनली, और इसका स्प्रेड जो होता है मेनली लिम्फेटिक और एडजेसेंट स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो यार अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, मोस्टली एनल के ऊपर अगली वीडियो आएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द एमबीबीएस बर्गर यार, गुड बाय, थैंक यू। और यार अगर चैनल अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय गाइस।